हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सर्दियों के टाइम में ना जितने मर्जी चाहे, जितनी तरीके के चाहे मतलब स्टफ़ पराठे बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पराठे बनते हैं वो गोभी के, मूली के, पालक के, मेथी के, इन सब चीज़ों के बनते हैं। और मूली के पराठे मुझे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे घर में ना मतलब सबको ये रहता है कि अरे थोड़ी स्मेल आती है, स्मेल आती है। तो मैं बहुत अलग-अलग तरीके से इन लोगों को मूली के पराठे बना कर के खिलाती हूँ, जिससे कि मतलब इनको पता ही नहीं लगता कि ये मूली के पराठे हैं, कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो बहुत सारे तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज उसमें से ही एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम लगा लेंगे आटा, क्योंकि जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना स्टफ़ पराठे बनाने का, वो आटा है। अगर आटा हमारा अच्छा नहीं लगा, सॉफ्ट नहीं लगा, तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो आप किसी भी तरीके के अगर स्टफ़ पराठे बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले आटा जो है वो हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस मैंने सिंपली इसमें थोड़ा-सा नमक डाला है और एक सॉफ्ट डो बना कर के हमने इसका तैयार कर लिया है। अब आटे को रेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है, तो आटे को हमने रख दिया है साइड में, ताकि वो बेचारा थोड़ा-सा रेस्ट कर ले, क्योंकि बेचारे को बहुत ज़्यादा मुक्के मारे हैं हमने, तो अभी वो रेस्ट कर रहा है। और उसके बाद हमने ले ली है मूली, मूली को मैंने धो के, छील के पहले रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, मोटी वाली साइड से। तो इस तरीके से बस इसको हमने ग्रेट करना है। और साथ में मैंने इसके ना मूली के जो पत्ते होते हैं, इनका भी यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मूली के पत्ते का। इसलिए जब भी मैं जो मूली लेकर आती हूँ, वो ऐसी देख कर लाती हूँ कि उसमें पीछे ग्रीन वाली जो इसकी लीव्स हैं वो होनी चाहिए। तो जो थोड़ा-सा मोटा-सा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे, और बाकी के पार्ट को हम बिल्कुल बारीक-बारीक, मतलब जितना बारीक आपसे कट हो सकता है ना, उतना बारीक इसे हम कट कर लेंगे। और मूली वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन जब किसी को पीलिया वगैरह हो जाता है, उसमें भी मूली का जूस जो है वो पीने के लिए दिया जाता है। तो बहुत मतलब सर्दियाँ जो ऐसी आती हैं ना, मतलब हमारे नेचर ऐसी है कि हमें मौसम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें खाने को देती है। तो स्टफ़ पराठों का जो एक अलग ही मज़ा रहता है। तो मूली के पत्तों को भी हमने बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है। अब इसमें हम नमक डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ताकि नमक जो है वो ना वो सारे में अच्छे तरीके से लग जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, ताकि इसमें से पानी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि मूली में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उससे पराठे बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हम रख देंगे पानी उसका निकलने के लिए। और इधर हम एक चटनी बनाएँगे, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, तब तक मूली में से पानी निकल जाता है। तो इधर मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल लगाया है, और इसमें मैं रख रही हूँ टमाटर। थोड़ा-सा हम इन्हें फ्राई करेंगे, फ्राई नहीं मतलब इन्हें सेंक लेंगे, ताकि इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो टमाटर रख दिए हैं, अदरक रखा है, हरी मिर्च है, प्याज है, और 2-4 लहसुन की कलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब अगर आप लहसुन, प्याज नहीं खाते हो, तो आप इसमें से इन्हें स्किप कर सकते हो। इसके बिना भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होती है। अब इधर जो है टमाटर और प्याज वगैरह हमारे थोड़ा सिकेंगे, तब तक हम एक जो हमें मूली के पराठों के लिए मसाला बनाना है, वो तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी जार में मैंने डाल दिया थोड़ा-सा अदरक, और एक हरी मिर्च कट करके डाली है। साथ ही थोड़े से आधी कटोरी के करीब मैंने भुने हुए चने लिए हैं। तो इनको हम इसके साथ ही बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और इधर ये देखिए टमाटर भी जो है ना वो थोड़े-थोड़े सिक चुके हैं, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही सिक गए हैं, बट कोई नहीं, हमें थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर ही चाहिए, तो इस तरीके के ये हो गए। तो बाकी सारी चीज़ें तो सिक चुकी हैं, लेकिन टमाटर को सिकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो उसे दूसरी साइड से भी हमें सेकना है। तो बाकी सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे, और इन टमाटर को थोड़ी देर के लिए और सिकने देंगे, ताकि जो उसका छिलका है ऊपर का वो भी सॉफ्ट होकर के निकल जाए। तो इसको अभी हम रख देते हैं ढक कर के। और ये देखिए थोड़ी देर में ये भी अच्छे से सिक गए हैं। तो बस इनको हमें पलटकर, इसका जो छिलका है वो भी अब सॉफ्ट हो चुका है, तो छिलके को हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ये चटनी बना कर के ज़रूर देखिएगा। स्मोकी फ्लेवर के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, क्योंकि इस तरीके से हमने इसको सेका है ना, तो जो बर्निंग के कारण इसमें ना एक अच्छी, मतलब एक धुएँ वाली स्मेल आ गई है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, तो इसलिए मैं इसे चॉपर में डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा मोटा-मोटा सा ही रहे। और इसको हम थोड़ा-सा हरा धनिया और डाल देंगे इसमें, और इसके बाद इसको इसमें चॉप कर लेंगे, तो बिल्कुल बारीक-बारीक हो जाएगी। तो इस तरीके का जैसा हमें टेक्सचर चाहिए वैसा ही चॉपर में आएगा।
और ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से ये चॉप हो गई हैं सारी चीज़ें। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में। उससे पहले हम एक तैयार कर लेते हैं इसके लिए ड्रेसिंग। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप तेल को थोड़ा-सा पका कर के ले सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है काला नमक, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है और इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। तो आधे नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया है। तो बीज वगैरह अगर कुछ भी डल जाए तो उसे हम निकाल देंगे और इसके बाद इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इसका कलर भी अब इस टाइम कितना अच्छा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे इसके अकॉर्डिंग ही, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि काला नमक भी हमने इसमें डाला है। तो बस थोड़ा-सा नमक और डाला और ये टेस्टी सी जो चटनी है ना वो हमारी बन कर के तैयार हो गई। इसे आप जब मूली के पराठों के साथ खाओगे ना तो सीरियसली इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी आपको खाने में कि मैं कह नहीं सकती। बस थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने ऊपर से और डाल दिया है। तो ये हमारी टमाटर की चटनी जो है लहसुन प्याज़ वाली बन कर के तैयार है। और इधर देखिए ये जो हमारी मूली है इसमें कितना सारा पानी है। तो इसको हम निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े में रख कर भी निचोड़ सकते हो, बट मैं इसी तरीके से निकाल रही हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी चाहें उस तरीके से इसको निचोड़ सकते हैं। और पानी देख रहे हो आप कि कितना ज़्यादा मूली में, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मूली कम और पानी ज़्यादा है। तो इस तरीके से करने से क्या होता है, सारा पानी निकल जाएगा और जो हमारे पराठे हैं वो बहुत आसानी से बन करके तैयार होंगे। और जिनको ये प्रॉब्लम लगती है कि भई थोड़ी-सी स्मेल लगती है, कुछ है, तो वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर ये जो पानी है ना, इसको आप फेंकिए नहीं। मेरे यहाँ तो थोड़ा-सा क्योंकि स्मेल का इश्यू रहता है, नहीं तो इसी पानी से आप जो आटा है उसको भी माँड लोगे ना, तो वो आपका पानी भी बेकार नहीं जाएगा और वो यूज़ में आ जाएगा। और ये इधर जो हमने चने पीस के रखे थे हरी मिर्च और अदरक के साथ, तो उसमें हमें जितना चाहिएगा उतना ही चने का आटा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये एक तो टेस्टी बहुत बनेंगे और चना जो है वो हेल्दी भी बहुत होता है, तो दोनों ही काम हमारे हो जाएँगे। अब हम इसमें थोड़े-से मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाला है। हींग की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, तो हींग अच्छे से डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अजवाइन को क्रश करके डाल लेंगे। अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, मूली के पराठों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है नमक और साथ ही जो इसमें मैं डालती हूँ वो है मैगी मसाला मैजिक, जिससे ये पराठे जो है ना एकदम टेस्टी, मतलब क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं और बच्चों के तो ये फ़ेवरेट बन जाने वाले हैं। तो ये मैजिक आप अपने पराठों में भी ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही ऑसम, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं। तो इसीलिए मेरे घर में सबको ये जो पराठे हैं ना बहुत पसंद आते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि ये मूली के पराठे खाए जा रहे हैं। ये देखिए जो हमारा मिक्सचर है मूली के पराठों का वो बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख सकते हो ये कितना ड्राई है। तो आराम से हमारे जो पराठे हैं वो बन कर के तैयार हो जाएँगे। अब ये देखिए लोई मैंने बना ली थी। अब इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसे साइड से इस तरीके से करना है कि एक कटोरी की शेप बन करके तैयार हो जाए। और बस इस तरीके से फैलाकर चकले पर ही, अगर आपको हाथ में लेने में दिक्कत होती है ना, तो इस तरीके से चकले पर रखते हुए चम्मच से हम इसमें जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको फिल कर देंगे और साथ में साइड से चुन्नटे डालते हुए घुमाते हुए बस ऊपर ऊपर से इसको अच्छे से सील कर देंगे। ऊपर से दबाना अच्छे से है ताकि पराठों से जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। अब हाथ से थोड़ा-सा प्रेस करते जाएँगे ताकि जो लोई हमने ली है वो थोड़ी-सी बड़ी हो जाए। अगर आपको हाथ से करना नहीं आता तो आप चकले पर इस तरीके से हाथ से दबा कर के कर लीजिए और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं भरने का, हाथ से घुमाने का लोई को, ये अगर आटा हमारा सॉफ्ट नहीं होगा ना, बढ़िया से गूँथा हुआ नहीं होगा, उसमें लोच नहीं होगा, तो इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे और जो स्टफिंग है ना वो सारी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आटा हार्ड है, स्टफिंग सॉफ्ट है, तो वो उसमें अच्छे से सेट नहीं होगी। तो बस तवा तवा भी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया मैंने और उसके ऊपर हम डाल देंगे पराठा। अब इस तरीके से पराठे बनाने में अगर थोड़ी बहुत स्टफिंग निकल भी जाती है ना, तो भी मेरी गारंटी है 100% आपके पराठे फूले-फूले ही बन कर के तैयार होंगे। और हमारे यहाँ तो ना करारे पराठे खाने का मतलब शौक है सबको। तो अगर पराठा फूल भी जाता है ना, तो उसे तो मुझे पिचकाना पड़ता है ताकि वो एकदम करारा बन कर के तैयार हो। और ये देखा आपने कि पराठा जो है वो हमारे बिल्कुल फूले-फूले बन कर के तैयार हुए थे और टेस्टी तो इतने ज़्यादा हैं कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करोगे तो हर बार आप इस तरीके से ही बनाओगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मूली बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में और साथ में ये चटनी ज़रूर बनाइएगा।
मतलब आप इसके साथ इसके टेस्ट के ना दीवाने हो जाओगे। मैं आपको स्टफिंग दिखा देती हूँ कि स्टफिंग जो है वो कैसे पूरे में अच्छे तरीके से फिल हुई है, कहीं पे भी ऐसे नहीं लगेगा कि यहाँ पे स्टफिंग नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।